अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उस्मान फॉरेक्स इंस्टीट्यूट। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से किस तरह प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट कौन लोग हैं जो इस मार्केट को रन कर रहे हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस, मार्केट में कितनी तरह के एनालिसिस होते हैं और ट्रेडिंग सेशन क्या होता है और कितने सेशन है फॉरेक्स में, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और हम फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एज अ बिगनर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के बाद ये जान पाएंगे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको बेसिक किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स जो है ये एब्रीवेशन है फॉर एंड ई एक्स का। फॉर का मतलब होता है फॉरिजन, ई एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। इसे शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स भी लिखा जाता है। एफ एक्स यानी फॉरेक्स, फॉरेक्स यानी फॉरिजन एक्सचेंज, बैनुल अक़वामी एक्सचेंज, बैनुल अक़वामी तबादला। ठीक है। अब ट्रेडिंग किसे कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं तिजारत को। तिजारत में हम क्या करते हैं, चीज़ों का लेन देन करते हैं। ठीक है, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। अगर एक टाइम पे मैं कुछ बाय कर रहा हूँ तो उसके अल्टरनेट कुछ ना कुछ बेच रहा होता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मोबाइल परचेज़ कर रहा हूँ तो उसके अल्टरनेट मैं कोई ना कोई करेंसी सेल कर रहा होता हूँ। ठीक है, इस तरह आप रियल लाइफ में एग्जांपल देख लें। आप कुछ भी खाने पीने की अशिया हो, कोई भी गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, कोई टेबल हो, चेयर, मेज़, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो, आप जब उसे परचेज़ कर रहे होते हैं उसके अल्टरनेट कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। वो करेंसी आप बेच रहे हैं और बदले में कुछ ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये इस मार्केट में हम करेंसीज़ का जो है वो लेन देन करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट जो है ये एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम करेंसीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। इसका जो एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मोर देन $7 ट्रिलियन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें प्रॉफिट हमें कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस मार्केट में कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हर ट्रेडर का एम है कि वो इस मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करे। जो प्रॉफिट है वो बेसिकली फ्लैक्चुएशन से क्रिएट होता है। फ्लैक्चुएशन क्या होती है? प्राइस हमेशा कभी भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती। प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होती है, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है, कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। ठीक है, ये जो प्राइस में मूव आता है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ यहाँ पे $10 की थी, अब वो $20 की हो गई है। अगर मैंने यहाँ से बाय किया था तो यहाँ पे अब जो चीज़ पहले $10 की बिक रही थी, अब उसकी प्राइस $20 हो गई है, तो अब मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $10 का। अब अगर कोई चीज़ जिसकी कीमत $20 है, मैं यहाँ पे उसे बेचता हूँ तो उसकी प्राइस ड्रॉप होती है, यहाँ तक आती है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर $7 का मूव आया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? $7। ठीक है, अब ट्रेडिंग जो है वो पेयर के दरमियान होती है। यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, जेपीवाई जीबीपी यूएसडी, कैड यूएसडी, इस तरह हर मुल्क की करेंसी। अब यूरोप की और यूएसडी के दरमियान, ये जापान और यूएसडी, ठीक है, ये ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी के दरमियान ट्रेड हो रही है। अब फॉरेक्स हो मार्केट या कोई भी दुनिया की मार्केट, जब अब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम चीज़ों को सस्ता ख़रीदते हैं और महंगा बेचते हैं। ठीक है, चीज़ों को हमेशा सस्ता ख़रीदते हैं और महंगा बेचते हैं। इससे जो जब प्राइस में, रेट में डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को कंपैरिजन में जब देख रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है वो जनरेट होता है। एक और रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 2024 में अपने पास $1 जो है ना वो बैंक से बाय करके रख लिया। उस वक्त उसकी कीमत जो है ना वो फॉर एग्जांपल ₹250 थी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। अब 2025 में वही डॉलर 290 का हो गया, तो अब आपको कितना प्रॉफिट होगा? अब आप बैंक में जाएंगे उसे बेचने के लिए तो आपको जो प्रॉफिट है वो ₹40 का होगा। ठीक है, इसी तरह ये तो मैंने एक बहुत बड़े पीरियड की बात की। अगर आप इसमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे तो आप छोटे से टाइम में भी 5-10 मिनट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। उसमें हमें लेवरेज लेनी होगी, हमारे पास एक ब्रोकर का अकाउंट होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम इसमें प्रॉफिट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस मार्केट की मेजर पार्टिसिपेंट जो इस मार्केट को रन कर रहे हैं। इन्हें हम स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं। इस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बेसिक रोल है वो है सेंट्रल बैंक का, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का,
उसके बाद कमर्शियल्स बैंक, ब्रोकर्स, इनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है। इंडिविजुअल ट्रेडर जो बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं इस मार्केट में, जो दुनिया में रिच पर्सन है वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा फंडेड कंपनीज़ होती हैं जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में लिक्विडिटी पड़ी होती है। वो लोग जब इस मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मार्केट में अप एंड डाउन साइड पे मार्केट में बहुत बड़ी मूव देखने को मिलती है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रिटेलर होते हैं, वो जो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, 1000, 2000, 500, $1,00,000 के साथ, वो रिटेलर होते हैं। वो भी इस मार्केट में किसी भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो हैं वो एज अ रिटेलर इसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस मार्केट को एनालिसिस करने के कितने मेथड हैं। बेसिकली अगर देखें तो इसमें 3 मेथड हैं जिस बेस पे हम किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन करते हैं कि अब आने वाले वक्त में ये चीज़ बाय होगी या फिर सेल होगी। जिसमें नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस है, नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस है। जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हम हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं कि प्राइस पहले किस टाइम पे कितने बजे प्राइस किस डायरेक्शन में मार्केट ने मूव दी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड की बात करूं, अगर मेरे पास हिस्ट्री में ये डाटा शो हो रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट बाय हुई है, यहाँ से मार्केट बाय हुई है, ये इस जगह पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट में जो करंट ट्रेंड है वो बुलिश है, तो मैं कोशिश करूँगा अगेन जब मार्केट इस एरिया पे आएगी या फिर इस एरिया पे आएगी तो मैं बुलिश साइड पे ट्रेड करूँगा। ठीक है, अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ होती हैं। चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करके हिस्ट्री का जो पास्ट में जो मार्केट ने बिहेव किया है वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीक में या नेक्स्ट आने वाले वक्त में मार्केट किस साइड पे मूव करेगी। इस एनालिसिस को जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल में जो है वो उसमें दुनिया के हालात होते हैं। अब आप इसमें फंडामेंटल में आपने ये देखना है कि आप किस करेंसी के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड और डॉलर के दरमियान कर रहे हैं तो आपको डॉलर के जो है ना वो उस कंट्री के, यूएस की कंट्री के एनालिसिस करने होंगे कि वहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे बेरोज़गारी की शरह कितनी है, उस मुल्क में कोई जंग के हालात तो नहीं चल रहे, वो उस मुल्क की करेंसी वो अप जा रही है या डाउन जा रही है, वीक हो रही है या फिर स्ट्रॉन्ग हो रही है, उस सब के ऊपर आपने नज़र रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर डॉलर वीक हो रहा है तो अब गोल्ड और डॉलर की अगर आप बात करें, डॉलर XAU और USD, अगर इसकी आप बात करें, अब इस पेयर में एंड में डॉलर आ रहा है, पहले गोल्ड आ रहा है, सही। अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड जो है वो अप होगा, ठीक है। अगर डॉलर अप होगा तो गोल्ड जो है वो वीक होगा। इससे भी हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल। अब फंडामेंटल डाटा आपने कहाँ पे देखना है, किस वेबसाइट पे देखना है, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये जस्ट एज अ बिगनर के लिए इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें आपको जस्ट एनालिसिस की टाइप्स का बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो और फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसके लिए कुछ वेबसाइट हैं, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, ठीक है। वहाँ पे न्यूज़ का डाटा शो हो रहा होता है, FOMC मिनट मीटिंग होती हैं, उसमें GDP का डाटा होता है, CPI का डाटा होता है, जो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि आने वाले दिन में गोल्ड जो है वो बाय होगा या सेल। तो ये जो एनालिसिस होते हैं इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है वो होता है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि रिटेलर किस साइड पे बैठे हैं, मेजॉरिटी किस साइड पे बैठी है, सेल साइड पे बैठी है या बाय साइड पे। फिर जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रही होती है, ठीक है। उसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल, सेंटीमेंट और टेक्निकल को मिला के जो है ना वो हम एनालिसिस करके फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं कि हमने अब किस करेंसी को किस टाइम बाय करना है या फिर किस टाइम सेल करना है। ये हमारे एनालिसिस की टाइप होगी। अब अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर इन अ डे ऑपरेट कर रही होती है और 5 दिन वीक में ऑपरेट करती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होती है मार्केट। और इसमें अगर सेशन देखें तो इसमें टोटल 4 मार्केट सेशन है, सिडनी, टोक्यो, लंदन और NY सेशन, ठीक है। इन सब सेशन में अगर जो मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हाई होता है वो होता है जब NY सेशन और लंदन सेशन का ओवरलैप होता है, ठीक है, 5 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान। इस वक्त जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है क्योंकि इस टाइम US की मार्केट ओपन होती है। बाकी जो है बाकी टाइम अगर आप देखेंगे तो वो आपको इतना अच्छा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा।
ये ट्रेडिंग सेशन की बात होगी। अब ये आप इन पाकिस्तान के हिसाब से कौन सा सेशन कितने बजे ओपन होता है, कौन सा कितने बजे क्लोज़ होता है, उसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये अभी फर्स्ट जो है ना इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो इसमें आपको अभी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ट्रेडिंग सेशन कितने तरह के होते हैं, मार्केट कितने घंटे ऑपरेट करती है, वीक में, दिन में। तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड। अच्छा, तो अब हम देखेंगे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, दोनों पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 3, आपने एक ब्रोकर पे अपना अकाउंट साइन अप करना है जिसके थ्रू आप जो है वो ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, जिसमें आपके फ़ंड होंगे। वहाँ से फिर आपको किसी भी एक करेंसी या कमोडिटी पे ये असेस मिल जाएगी कि आप वहाँ पे वो करेंसी बाई या फिर सेल कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपके पास एक MT4 या फिर MT5 का एक टर्मिनल होना चाहिए जहाँ पे आपको चार्ट शो होगा और वहाँ पे आप एनालिसिस करके अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप बिगनर हैं तो इसलिए आपने अभी रियल अकाउंट पे काम नहीं करना। पहले आपने जस्ट सीखने के लिए ब्रोकर्स में अकाउंट साइन अप करके डेमो पे प्रैक्टिस करनी है 1 साल। उसके बाद जब आप इस मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, डीपली एनालिसिस करना आपको आ जाएगा, तो फिर आपने अपना रियल मनी से ट्रेड करनी है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तवज्जो से सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।